मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क कोचिंग क्लास की शुरुआत हुई। सीएम योगी ने संबोधन के साथ मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया, तो वहीं अपने संबोधन में कई विषयों पर अहम जानकारी भी साझा की। पहुंचाने और उसको वहां पर उसकी पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी है। वह कहीं भी जाकर के, अगर मेरठ के किसान को ज्यादा दाम दिल्ली की मार्केट में मिल रहा है तो दिल्ली की मार्केट में जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है। उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई बाधा बीच में नहीं होगी, ना बॉर्डर होगा, ना किसी प्रकार की कोई सीमा उसके लिए होगी। तो किसान के लिए पहली बार वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनने वाला है। मुरादाबाद मंडल के निर्माण श्रमिकों की 2600 बेटियों की सामूहिक शादी कराई गई। वहीं इस कार्यक्रम में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना बेहतर है। इसके माध्यम से 1.25 लाख कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। आज हाई लेवल की शादी हुई है। सामूहिक विवाह में सीएम को भी आना पड़ा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन गरीब बेटियों को आशीर्वाद देकर विदा किया। 2754 जोड़ों की शादी है, तो मैं भी हूँ, स्वामी प्रसाद जी भी हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी भी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, सरदार प्रदेश सिंह भगत जी हैं, और इस कमिश्नरी के सांसद और विधायकगण भी इस आयोजन में एक साथ शामिल हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, पवित्र यज्ञ है। इसके लिए मैं सभी वधुओं को और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। ये कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और कितना शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये हमारी सामूहिकता की ताकत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार जनता ने चुना, क्योंकि उनसे लोगों को कुछ उम्मीद रही होगी। उन्होंने बार बार रोजगार, किसानों की बात की, लेकिन अब उनके राज में कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि 2017 से गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ा। पीएम मोदी ने किसानों को सिर्फ बकाया पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए 16,000 करोड़ के हवाई जहाज जरूर खरीदे हैं। आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है, और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। बसंत पंचमी के मौके पर बहराइच के चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक स्थल का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भव्य स्तर पर पूरी कर ली गई हैं। महाराजा सुहेलदेव की कर्मस्थली को विश्व स्तर पर विकसित करने को लेकर सरकार ने एक बड़ी रूपरेखा तैयार की है। अब खबर गोंडा से है, जहां पीजी कॉलेज में मंडल आयुक्त, डीएम और एसपी ने पहुंचकर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उद्बोधन किया गया और सभी प्रतिभागी योजना के बारे में बताया गया। साथ ही मंडल आयुक्त ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लगभग 344 प्रतिभागियों को चयनित किया गया है। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा में एक महिला अध्यापिका पद पर तैनात है, जहां खंड शिक्षा अधिकारी ने महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला अध्यापिका ने कोतवाली सदर में की है। तो वहीं खबर को जनता टीवी ने बड़े ही प्रमुखता के साथ दिखाया। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्ध प्रिय सिंह ने तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी अमित वर्मा को पद से निलंबित कर दिया और आरोपी के खिलाफ जांच टीम गठित कर दी। लखनऊ में हुए गिरधारी एनकाउंटर मामले में गिरधारी के पिता ने सवाल उठाए हैं। गिरधारी के पिता का यह कहना है कि लखनऊ पुलिस ने गिरधारी की हत्या की है, तो वहीं वाराणसी के सीजेएम कोर्ट के साथ मानवाधिकार में जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्हें पहले से ही यह शंका थी कि गिरधारी की हत्या की जा सकती है। मानवाधिकार को
दिए थे। फिर दिल्ली पुलिस के साथ आने के लिए अर्जी डाले थे वहाँ सीजीएम के यहाँ। अच्छा जी। कि क्या अर्जी में क्या लिखा गया था? अर्जी में यही कि माने दिल्ली पुलिस के साथ गिरधारी या कन्हैया उर्फ डॉक्टर माने कि यहाँ लखनऊ दिल्ली पुलिस लेके आवे, चाहे लखनऊ लेके आवे चाहे। हरदोई के कोतवाली देहात में मामूली जमीन को लेकर हुए विवाद में एक नेत्रहीन और उसके परिजनों को दबंगों ने जमकर पीट दिया। इस घटना में घायल नेत्रहीन की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सर पर गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर निकले सपाइयों को पुलिस ने अयोध्या के रीडगंज चौराहे पर रोक दिया, तो सपा नेता सड़क पर ही बैठ गए और केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार में महंगाई बेलगाम है। ये सरकार जुमलेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, गैस के दाम बढ़ा रही है। गरीब महिलाओं के किचन में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाका डाल रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा और महानगर के साथियों ने प्रदर्शन किया। हमारा सवाल है भाजपा के नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, कि जब पहले गैस का दाम बढ़ता था तो नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी सिलेंडर को सर पे लेकर और महंगाई डायन खाए जातबा का गाना गाते थे। आज हमारा सवाल है, तब महंगाई डायन थी कि आज महंगाई भौजाई या महबूबा हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ के, जहां पर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी वाराणसी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्हें चीन का एजेंट तक करार दे दिया। चीनी सेना अगर सीमा से वापस जा रही है तो उनके सीने में आखिर दर्द क्यों हो रहा है, यह भी सवाल पूछा है। अगर चीन की सेना वापस जा रही है, फिर भी अगर भारत में किसी को दर्द हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए वो किसका एजेंट है। अब भाई राहुल गांधी जी की बात हो रही है, अब भाई एजेंट है तभी उनको दर्द हो रहा है। अब हमारा ये जगह ठीक नहीं है, हम इसमें दूसरे धर्म संसद में आए हैं। लेकिन वास्तव में जब चीन की सेना पीछे जाए और भारत का ही कोई नेता उस पर दुख जताए, तो फिर ये बड़ी दुखद है। पूरे देश में कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और ये किसानों का प्रदर्शन दिन ब दिन लगातार उग्र रूप ले रहा है। कानपुर देहात की तहसील भोगनीपुर परिसर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत बैठक की गई। किसानों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की और सरकार को आड़े हाथों लिया। तो वहीं कानपुर मंडल उपाध्यक्ष रशीद आजाद ने कहा कि जब किसानों को कृषि कानूनों की जरूरत नहीं है तो सरकार जबरदस्ती उन पर कृषि कानून क्यों थोप रही है। तो हमारे सहयोगी किसान यूनियन के अकील अहमद से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। पिछले कई महीनों से लगातार किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम तरीके से गाजी बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर्स हैं उसमें लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई है। 26 जनवरी वाले दिन भी जो एक हिंसा हुई थी उसको लेकर के भी, और ये जो कृषि कानून है, इन सब चीज़ों को लेकर के किसान यूनियन काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं और किसान यूनियन के जो लोग हैं वो जगह जगह इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो कृषि कानूनों की मांग को लेकर के, कृषि कानून को वापस लेने को लेकर के इस तरीके के ज्ञापन दिए जा रहे हैं। कानपुर देहात में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो किसान यूनियन की इकाई है उन्होंने भी कानपुर देहात में भी ज्ञापन दिया है। उनकी कुछ मांगें थी, उस ज्ञापन में उन्होंने दर्शाया है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी ऐसी कौन सी मांगें थी जो उन्हें यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ा। कानपुर देहात के पुखराया तहसील में आज प्रदर्शन किया गया है। काफ़ी हद तक सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई है। जी, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को आगाह कर रहे हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे आंदोलन न कभी अभी इतनी जल्दी ये चाहते हैं कि दबा दिए जाएं, तो ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। और ये किसान की आवाज़ है, किसान की आवाज़ कभी कोई आज तक दबा ही नहीं पाया। और जो हमारे वहाँ पर बॉर्डरों पर जो किसान शहीद हुए हैं, तो ये इसमें हम लोग पूरी तरीके से सरकार को दोषी मानते हैं। अगर समय रहते सरकार हमको हमारी बात को मान लेती, ये काले कानून वापस ले लेती, तो हमारे इतने किसान शहीद ना होते। इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार सरकार है।
और अभी हमने कल जो है जो पुलवामा में जो 40 हमारे बच्चे शहीद हुए उनके लिए कैंडल मार्च गांव-गांव में निकाल करके और अपना जो है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो उसमें हम लोग बहुत ही गमगीन रहे। तो इस तरीके से हम किसान हैं। किसान एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है। किसान पूरे देश का भरण पोषण करता है और सभी लोग किसान से हैं। जितने भी जड़ में किसान हैं। मैं तो ये भी जानता हूँ कि जो भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो भी कुछ चल रहा है, ये सब किसान के द्वारा कच्चे माल से इनका सबका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और किसान ही इस देश का इतना ज्यादा गया गुजरा कर दिया गया इस सरकार के द्वारा, जो हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार आखिर चाहती क्या है। और हम लोग जब तक नहीं हटेंगे, अपने आंदोलनों से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम लोग पूरे गाँव में जा करके संपर्क साध रहे हैं और हर किसान, पूरे गांव को गांव किसान मेरे साथ चलता है और वो सब राकेश टिकैत जी के साथ हैं। इसलिए सरकार ये जो इनके तंत्र हैं, खुफिया तंत्र को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ अपनी बात से कि और ज्यादा समझो कि किसान आखिरकार है क्या। तुम गलत रिपोर्टें दे करके सरकार को क्यों नहीं समझा पा रहे हो, बता पा रहे हो। और ये जो आरोप लगते हैं किसानों के ऊपर कि ये किसान नहीं है, तो आओ मेरे साथ काम करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये किसान है कि अराजक तत्व हैं। हम सब किसान हैं, किसान की आवाज है, किसान बहुत बड़ी ताकत है। हम बार बार सरकार से गुजारिश करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमारे सभी आंदोलन चल रहे हैं और अगर सरकार ने इनको गलत साबित किया तो सरकार को हम बैठालना भी जानते हैं, सरकारों को और उखाड़ना भी जानते हैं। किसान अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा देश किसान प्रधान देश है और इसकी हमारे माननीय मोदी जी को इज्जत करनी चाहिए किसानों को, और उनकी बात को अच्छी मान लें तो ये बहुत देश हित में होगा। जय जवान जय किसान। ये थे हमारे साथ कानपुर देहात भारतीय किसान यूनियन के लीडर थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को अब उनकी बात मान लेनी चाहिए। वो अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को उखाड़ फेंकना भी जानते हैं। कानपुर देहात से अकील अहमद, जनता टीवी। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब देश के सभी टोल प्लाजा को कैशलेस करने का ऐलान किया है। साथ ही वाहनों में फास्टैग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के चलते अब देश के सभी टोल प्लाजा कैशलेस हो जाएंगे और सभी कैश काउंटर को बंद किया जाएगा। इसी के चलते कानपुर देहात के 12 नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के कैश काउंटर लाइन बंद हो जाएगी। अब 12 टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के वाहन पार नहीं कर पाएंगे। आज रात 12, आप ठीक बोल रहे हैं, आज रात 12 बजे के बाद से जो है 100% जो है कैशलेस प्लाजा हो जाएगा, जिसकी तैयारी जो है पिछले 1 साल से चल रही थी। हालांकि 2 बार का टाइम पब्लिक को दिया था फास्टैग बनवाने का और उसमें थोड़ा फ़ायदा हम लोगों को हुआ भी है। लगभग हमारा प्लाजा जो है 83% फास्टैग पहुंच गया था और कलेक्शन 88% पहुंच गया है। अब बाकी जो 17% और 11% बचे हैं, इनको हम लोगों ने जो है लगभग 70-80 स्पेशल सिक्योरिटी लगाई हुई है, जो उनको लेन में जाने से पहले जो एक बार वार्न करती है, उनको रिक्वेस्ट करती है हाथ जोड़ के कि सर आप अपना फास्टैग लगवा लीजिए और आराम से चलिए, ताकि औरों को भी सुविधा हो। महोबा में प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली का खेल, नोटों की चमक के चलते पात्रों और अपात्रों को पात्र किया जा रहा है। ताजा मामला तहसील चरखारी क्षेत्र का है, जहां 5 से ज्यादा लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाए कि वे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता की श्रेणी में थे, लेकिन नोटों की चमक के आगे उन्हें अपात्र कर दिया गया और जिनके पक्के आवास बने हुए हैं उन्हें पात्रता की श्रेणी में रखा गया। ग्रामीणों ने डीएम से निष्पक्ष जांच करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बिजनौर में बर्ड फ्लू की दस्तक से अब हड़कंप है। बर्ड फ्लू का पहला मामला बिलसी तहसील इलाके में मिला है। सैंपलिंग कराए जाने के बाद एक मुर्गे में बर्ड फ्लू पाया गया है। तो एसडीएम ने बताया कि रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 1 किलोमीटर तक मुर्गे की दुकानों और पोल्ट्री फार्म पर सैंपलिंग कराई जाएगी और 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आने वाले सभी मीट शॉप और पोल्ट्री फार्मों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। यहाँ पर सैंपलिंग की गई थी पशु चिकित्सा विभाग द्वारा। उसमें मोहल्ला नंबर 3 में सादाब का मीट की दुकान है, वहाँ पर मुर्गे की सैंपलिंग में वो पॉजिटिव आया है बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो अब 1 किलोमीटर के अंदर की जितनी भी बर्ड्स हैं, मुर्गे और मुर्गियाँ, उनकी कलिंग होगी और सैनिटाइज कराया जाएगा
उनकी पूरा सर्वे किया जाएगा और 10 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। लखनऊ में विभूति खंड में विकास दुबे के एनकाउंटर जैसा एक और एनकाउंटर सामने आया है। जी हां, 1 लाख का इनामी बदमाश गिरधारी और डॉक्टर सोमवार सुबह यूपी पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में मारा गया। कैसे ये पूरा प्रकरण हुआ, कैसे पुलिस के एनकाउंटर में इस शख्स की मौत हुई, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कानपुर बिकरू कांड में विकास दुबे के एनकाउंटर जैसा मामला लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में 6 जनवरी को हुए गैंग वॉर में अजीत सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी गिरधारी उर्फ डॉक्टर का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आपको बता दें कि अजीत सिंह की हत्या के बाद गिरधारी दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था और गिरधारी से लखनऊ पुलिस 2 दिन की रिमांड पर लेते हुए पूछताछ कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की निशानदेही पर पुलिस आला कत्ल बरामद करने के लिए आरोपी को ले गई थी। सूचना पाते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी मौके पर पहुंच गए और फिर समस्त पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः उसी सरकारी असलहे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायरिंग किया गया। अभियुक्त इस फायरिंग से चोटिल हो गया और वहीं पर गिर गया। एहतियात बरतते हुए अभियुक्त के पास जाकर देखा गया कि उसमें अभी जीवित होने के आसार शेष है, तो तत्काल उसे राम मनोहर लोहिया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। 1 लाख के इनामी गिरधारी की आज रिमांड खत्म हो रही थी और वो सलाखों के पीछे जाने वाला था, लेकिन लखनऊ पुलिस से मुठभेड़ में जिंदगी की ही रिमांड सिरे से खारिज हो गई। यूपी पुलिस की ओर से एक के बाद एक जुर्म पर शिकंजा कसने की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी के तहत फिर से इनामी बदमाश गिरधारी का एनकाउंटर करते हुए अपराधियों को सख्त संदेश दिया गया है कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। खैर, गिरधारी के एनकाउंटर की कहानी कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के मुठभेड़ जैसी ही है। विकास दुबे को भी असलहा छीनकर भागने के प्रयास के दौरान ही मार गिराया गया था, जिस पर सियासत भी सामने आ रही है। लखनऊ के विभूतिखंड थाना क्षेत्र में 6 जनवरी को ताबड़तोड़ फायरिंग में अजीत सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी गिरधर उर्फ डॉक्टर आज मार गिराया गया। पुलिस यहां उस गिरधारी सिंह को लाई थी, गिरधारी उर्फ डॉक्टर को यहां पर लाई थी। दरअसल गिरधारी उर्फ डॉक्टर का जिस तरीके से पूछताछ हुई उसमें उसने कबूला था कि उसने जब अजीत सिंह की हत्या की थी उसके बाद वो यहां छुपा था और उसकी जो पिस्टल थी जिससे अजीत सिंह की हत्या की थी वो वहीं छुपाई है। इस निशानदेही पर विभूतिखंड पुलिस यहां पर गिरधारी को लाई थी। उसके बाद यहां पर जब यहां पर पुलिस की जीप उतरती है, पुलिस की जीप उतरने के बाद जो मुख्य आरोपी गिरधारी सिंह था, यहां पर जिस तरीके से पुलिस की ही बट से उस पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल होने के बाद जो साथ में पुलिस आई थी फोर्स, उसको यहां पर इसी झाड़ियों में घेर लिया गया। काफी देर यहां पर फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग में वही हुआ जो हमेशा एनकाउंटर में होता है। विकास दुबे का आपने जिस तरीके से कानपुर का मामला आपने देखा ही होगा, ठीक उसी प्रकार से आज यहां पर पुलिस ने गिरधारी उर्फ डॉक्टर को यहां पर एनकाउंटर में मार दिया है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।